हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ घर बनाने के लिए कौन कौन से ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, या फिर दोस्तों घर बनाने के लिए आपको कौन कौन से ड्राइंग दोस्तों आपको जो आर्किटेक्ट है उसके पास से आपको बनाने पड़ेंगे। सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग होते हैं उसको कैसे रीड किए जाते हैं और कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल ड्राइंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये हमें जो घर बनाते हैं सबसे पहला काम हमें करना है, घर का नक्शा बनाएंगे। घर का नक्शा बनाएंगे मतलब उसका प्लान रेडी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक प्लान है, ये एक फ्लैट का प्लान है। इसके अंदर करीबन 2 फ्लैट है, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ। तो उसकी मैं जूम करके आपको डिटेल बता देता हूँ कि देखिए ये रहा फ्लैट, टिपिकल फ्लोर प्लान है। तो ये जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब सीढ़ी से सीधा ऊपर आएंगे तो ये मेन गेट रहेगा। मेन गेट के बगल में यहाँ पे किचन है, किचन के बगल में यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे बालकनी है। ठीक है, मैं एक ही तरफ दोनों कॉपी है, मतलब एक ही तरफ बताऊंगा। सीढ़ी से ऊपर आएंगे, किचन, बेडरूम और अटैच टॉयलेट यहाँ पे रहेगा। ये हमारा बड़ा सा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, लॉबी हमारी। यहाँ पे बेडरूम 1, यहाँ पे बेडरूम 2, इसके लिए अटैच टॉयलेट है। ये इसमें अटैच टॉयलेट ये रहा दो, मतलब सब में दोस्तों एक अटैच टॉयलेट है और यहाँ पे बालकनी भी दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इसका कॉपी है। ये जो फ्लोर प्लान है आपको पहले बनाना पड़ेगा। फ्लोर प्लान के अंदर दोस्तों अगर आपने डिज़ाइन कराई है तो उसके अंदर कॉलम भी कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो प्लान है करीबन ये 45 फीट बाय 50 फीट का है। 45 बाय 50 फीट में 3 BHK फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको घर का, मतलब जो भी आप घर बना रहे हैं या फिर ड्राइंग बना रहे हैं उसका प्लान आपको रेडी करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हमारा जो प्लान है वो रेडी होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक हाउस प्लान है। अभी इसको मैं जो ऊपर से बता देता हूँ कि यहाँ से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमारा किचन रहेगा। यहाँ पे हमारा, इसको थोड़ा और जूम करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से ऊपर आएंगे तो ये किचन है, ये बेडरूम है, लॉबी है, ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, ये बेडरूम 3 है। ठीक है, अटैच यहाँ पे टॉयलेट है, इसको बालकनी दी गई है। यहाँ पे भी अटैच टॉयलेट है, यहाँ पर भी अटैच है और पीछे बालकनी है। मतलब बहुत अच्छा दोस्तों ये प्लान है। तो एक बार आपका ये प्लान रेडी हो जाए, ठीक है, पहले आपको सबसे पहले तो प्लान ही रेडी करना होगा। तो हमारे पास ये प्लान रेडी हो गया। अब प्लान के बाद दूसरी ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी, वो है फाउंडेशन लेआउट प्लान। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन लेआउट प्लान होगा। ठीक है, ये रहा, ये हमारा फाउंडेशन लेआउट प्लान है। मतलब जहाँ जहाँ कॉलम है, राइट, फाउंडेशन लेआउट प्लान है, जहाँ जहाँ कॉलम आ रहे हैं वहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है जहाँ जहाँ कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम के नाम भी यहाँ पे देखिए C1 है। तो C1 कितने हैं, 1 2 3, मतलब कॉलम जो है C1 नाम के जो कॉलम है वो 3 है। उसके बाद C2 नाम के जो कॉलम है वो कितने हैं, तो वो भी यहाँ पे देखिए 1 2 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद C5 है, C4 है, मतलब कॉलम 4 है। ठीक है, तो प्लान बनाने के बाद दूसरा काम है आपको फुटिंग लेआउट प्लान बनाना पड़ता है। फुटिंग सेंट्रल प्लान भी इसको कहा जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको जो है ये जो प्लान है, ये जो फाउंडेशन लेआउट प्लान है उसको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, हमें क्या करना पड़ता है, साइट पर इसको लेआउट को ग्राउंड पे लगाना पड़ता है। ठीक है, जिससे दोस्तों हमारा फुटिंग का लेआउट ग्राउंड पे लग जाता है। उसके बाद हम वहाँ पे रेनफोर्समेंट फॉर्मवर्क करके उसको हम PCC का जो है PCC करके वहाँ पे फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये जो फाउंडेशन लेआउट प्लान है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप किसी आर्किटेक्ट के पास ड्राइंग बनाते हैं तो उसके पास प्लान तो जरूर बनाए, फिर उसके पास उसको स्ट्रक्चरल डिटेल बात कीजिए। स्ट्रक्चरल डिटेल के अंदर ही दोस्तों ये सारी चीज़ें आती है। तो ये फाउंडेशन लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे घरों के नहीं पर बड़ा अगर आप घर बना रहे हैं, बंगला टाइप घर बना रहे हैं जिसका एरिया दोस्तों ज़्यादा है, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इस तरह से प्लान होता है। तो इसके अंदर सारी डिटेल आती है। मैं और जूम करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल आती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे C5 है, तो क्या होगा, C5 कॉलम, मतलब कॉलम 5 जो है उसकी साइड 8.5 फीट बाय 8.5 फीट है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो C4 है उसकी साइड 10.5 फीट बाय 6 फीट है। उसी तरह से यहाँ पे C1 जो है वो 9.5 फीट बाय 9 फीट का क्या है हमारा फुटिंग है।
और यहाँ पर आप देखिए ये जो 3 कॉलम है इससे कंबाइंड फुटिंग है, 18 फीट बाय 9.5 फीट की कंबाइंड फुटिंग है। उसी तरह से ऊपर देखिए, ऊपर भी कंबाइंड फुटिंग है, 5.5 फीट बाय 22.5 फीट की यहाँ पे कंबाइन है। 2 कॉलम के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा ना रहे, तो उसको क्या करते हैं, कंबाइन फुटिंग में कवर कर लेते हो। तो ये हमारा यहाँ पे कंबाइन है और ये भी दोस्तों उसके साथ अटैच हो जाता है जो हमारा कॉलम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फुटिंग का भी अलग से नामकरण किया गया है, ये F2 है, ये F1 है, ये F3 है, F3 है। ठीक है, इस तरह से फुटिंग को भी अलग अलग नेम यहाँ पे दिया जाता है जो एक सिविल इंजीनियर ज़्यादा बेहतर से समझ सकता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग यहाँ पे दी जाती है और उसकी जो साइड में डिटेल आती है वो भी मैं आपको थोड़ी रीड करके बता देता हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आते हैं। जैसे कि सेंट्रल लाइन डायमेंशन रिफर आर्किटेक्चरल ड्राइंग हमें रिफ़र करना है। फिर सेम जो कंक्रीट का हम स्टोन बैलेंस करते हैं उसका मतलब पीसीसी वर्क करते हैं उसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है 1:6:12। M25 ग्रेड ऑफ मिक्स कंक्रीट यहाँ पे दिया है फुटिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म TMT बार यूज़ करने हैं हमें, वो सारी डायरेक्शन दिया गया है। उसके बाद लैपिंग जो है दोस्तों 40 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, लैपिंग जो है हमारा करीबन 40 टाइम्स होना चाहिए। उसके बाद कवर की बात करें, फाउंडेशन में 50 mm, बीम में 30 mm, कॉलम में 40 mm, स्लैब में 20 mm। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाती है। तो ये सारी है लोकेशन जो है, ठीक है, वो फाउंडेशन के अंदर। उसके बाद नेट सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जो कंसीडर की है वो सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो एक बार आपका ये फुटिंग लेआउट प्लान ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर बनाने के लिए। ये जो प्लान है आपके पास ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बाद जो प्लान आता है वो आता है, देखिए ये हमारा फुटिंग का सेक्शन प्लान है। ठीक है, जो हमने फुटिंग है, अभी फुटिंग तो है पर फुटिंग दिखती कैसी है, तो ये है फुटिंग की सेक्शन प्लान कि हमारी फुटिंग कैसे होने वाली है। तो ये हमारी फुटिंग है, इस तरह से हमारी जो फुटिंग है वो होने वाली है। टिपिकल फाउंडेशन डिटेल है, यही डिटेल के बाद डिटेल पर से रेनफोर्समेंट जो है लगते हैं। तो इसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए नीचे है करीबन 9 इंच का PCC है 1:6:12 जो मैंने डिटेल बताई थी। ठीक है, 1:6:12 का PCC है और ऊपर देखिए करीबन ये हमारा आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है। तो इसके ऊपर क्या है, तो ये हमारा क्या है, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है। तो इसकी साइज़ जो है A/B, मत देखिए आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग PCC है, ऊपर ये कॉलम है, ये प्लिंथ बीम है, ये NGL मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल है, 10 फीट की हाइट है करीबन। ओके, ये हमारा जो है ये पोर्शन पेडेस्टल का पोर्शन है और रेनफोर्समेंट डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो A/B क्या है, तो ये आपको यहाँ पे ये जो टेबल है इसके अंदर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा A/B मतलब 8.5 फीट बाय 8 फीट की यहाँ पे बॉटम जो है फुटिंग का वो 8.5 बाय 8 फीट का है। C मतलब जो फुटिंग वाला कंक्रीट का पोर्शन है उसकी साइज आपको यहाँ पे मिलेंगे C/D 8 फीट बाय 8 फीट है। ठीक है, मतलब 6 इंच का यहाँ पे ऑफसेट जो है PCC से हमारा मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेडेस्टल जो है उसकी साइज़ भी यहाँ पे दी गई है। देखिए पेडेस्टल साइज 18 इंच बाय 24 इंच का है और उसके अंदर रेनफोर्समेंट कितने लगेंगे, तो करीबन 10 mm एट 5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। पेडेस्टल में कौन से रेनफोर्समेंट है, पेडेस्टल में टाइल्स कौन सी लगेगी, सारी डिटेल दोस्तों ये जो फुटिंग प्लान है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो भी फुटिंग है देखिए ये कंबाइंड फुटिंग 1 है, कंबाइंड फुटिंग 2 है, राइट, फुटिंग 3 है, 1 है, फुटिंग 2 है। इसके सारे प्लान आपको जो है आर्किटेक्ट के पास से रेडी करवाने होते हैं। तो ये जो प्लान है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो ऐसे प्लान आपको रीड करना ज़रूर आना चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है साइट पर अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये प्लान आपको बनाना ज़रूरी है, फाउंडेशन डिटेल प्लान। उसके बाद ऊपर आएंगे फाउंडेशन के ऊपर, तो हमें प्लिंथ बीम का लेआउट प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि कहाँ प्लिंथ बीम कहाँ कैसे जा रहे हैं। ठीक है, कॉलम को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, प्लिंथ बीम में कौन कौन से स्टील हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने P1 बीम है, राइट, प्लिंथ बीम 1 है, तो उसमें कौन कौन से रेनफोर्समेंट लगने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए जो प्लिंथ बीम 1 है
उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 इंच बाय 18 इंच का प्लेन बीम है। नीचे हमें पीसीसी करना है 6 इंच का, मतलब पूरे में कर देते हैं आजकल तो, ठीक है। पूरा जो हमारा बिल्टअप एरिया है उसमें पीसीसी कर देते हैं, उसके ऊपर हमें प्लेन बीम बनाना है। तो प्लेन बीम जो है उसमें 20 mm डाया का स्टील यूज़ किया जाता है। रिंग 8 mm 6 इंच पेन सेंटर टू सेंटर। उसके बाद प्लेन बीम 2, मतलब प्लेन बीम 2 हमारा ये रहा। तो प्लेन बीम 2 के लिए अलग से रेनफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे दी गई है, जैसे कि 9 इंच बाय 12 इंच का प्लेन बीम 2 रहेगा हमारा, 9 इंच बाय 12 इंच का, और उसमें 12 mm के डायमीटर का स्टील लगेगा। रिंग 8 mm बाय 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा प्लेन बीम का ड्राइंग है, और इसी हिसाब से हमें जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करना पड़ता है। तो प्लेन बीम जो है वो प्लेन बीम का लोकेशन बताता है और उसकी साइज़ बताता है, और सेंट्रल लाइन से वो कैसे है लोकेटेड है वो सारी डिटेल आती है। उसके बाद यहाँ पे आती है शेड्यूल ऑफ फुटिंग या फिर कॉलम बीम का जो ड्राइंग है वो। अब इसमें क्या रहेगा कि अलग अलग फ्लोर पे कॉलम की साइज़ कभी कभी कम ज़्यादा होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कौन से फ्लोर, यहाँ पे साइज़ फ्लोर वाइज यहाँ पे साइज़ दी गई है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम 1 जो है, ठीक है, तो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 है, तो ये ऊपर हमारा क्या है, कॉलम 1 है। तो कॉलम 1 फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर तक उसकी साइज़ 18 इंच बाय 12 इंच है, ठीक है। फाउंडेशन से फर्स्ट फ्लोर तक उसकी साइज़ 18 इंच बाय 12 इंच है, और फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर में उसकी 9 इंच बाय 18 इंच हो जाती है। थर्ड टू सेकंड टू थर्ड में 9 इंच बाय 18 इंच हो जाती है, और थर्ड टू टेरेस तक 9 इंच बाय 18 इंच ही रहती है। मतलब फाउंडेशन में उसकी साइज़ क्या है, ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर उसकी साइज़ जो हमारा कॉलम 2 है उसकी साइज़ 12 इंच बाय 18 इंच है। उसके बाद कम हो जाती है 9 इंच बाय 18 इंच, और टॉप तक दोस्तों वही रहती है। उसी तरह से हमारा कॉलम 3 जो है उसकी साइज़ ग्राउंड फ्लोर फाउंडेशन टू उसमें फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर में 18 इंच बाय 9 इंच रहती है, और ऊपर तक भी सेम रहती है। मतलब कई कई दोस्तों हमारे कॉलम जो है उसकी साइज़ चेंज होती है, वो भी यहाँ पे इंडिकेट होता है। तो उसमें रिंग कौन सी लगने वाली है, कितने नंबर ऑफ बार है, सारी डिटेल दोस्तों ये जो हमारा शेड्यूल ऑफ फुटिंग है या फिर कॉलम है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये ड्राइंग रीड करना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है सारे ड्राइंग आपको एक घर बनाने से पहले रेडी करने चाहिए, तभी आपको जो है एक अच्छा सा घर आप बना पाएंगे, मजबूत घर बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपको ये जो वीडियो अगर आपका मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट, और इसी तरह से मैं आपको ऐसे प्लान जो है स्ट्रक्चरल डिटेल जो है वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। ये हमारा हाउस प्लान, ठीक है।